child has got no anxiety, एक बच्चे के पास कोई भी चिंता नहीं होती, no insecurities, वो असुरक्षित नहीं महसूस no करता। anxiety in a child. You look at a baby lying in a cradle, एक बच्चे के अंदर बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखो जो अपने झूले में है, he's not worried about tomorrow or उसको कल की कोई चिंता नहीं है what's going to happen because he's या आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता नहीं है। got a father उसका कारण ये है कि उसके पास एक पिता है and a mother और एक माता है to care for him. जो उसकी देखभाल करते हैं। So I believe a man who's really poor in spirit, और मेरा विश्वास है एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता में आत्मा में दीन है या मन में आत्मा में गरीब है, one mark of it, if you want to know whether you're poor in spirit, there'll be no anxiety. उसका एक चिन्ह ये है, अगर आप जानना चाहते हो कि आप आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब हो या नहीं, तो आपके जीवन में चिंता नहीं होगी। An anxious person is one who doesn't have a father, एक चिंता करने वाला व्यक्ति वो होता है जिसके पास एक पिता नहीं है। an orphan. You read orphans are always very anxious, एक अनाथ है वो, जो अनाथ बच्चे होते हैं वो हमेशा चिंता करने वाले होते हैं। fight for their rights, and वो अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। very possessive. वो बहुत ही जकड़ने वाले लोग होते हैं, लोगों के बारे में वो पजेसिव होते हैं, जकड़ कर रखते हैं। You see sometimes poor orphans who've grown up as orphans. आप अगर कभी देखो जो बहुत ही गरीब अनाथ बच्चे होते हैं जो बचपन से अनाथ थे और वैसे वो बड़े हुए, You see when they mingle with others in a school or something, they're very possessive of their friends. तो आप अगर उनको देखोगे जब वो स्कूल में होते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती होती है, तो उनके जो दोस्त होते हैं उनके विषय में वो बहुत ही पजेसिव होते हैं, मानो उनको बहुत ही जकड़े हुए वो होते हैं। They have a friend, they don't want anybody else to have this friend. This friend must be only my friend. That's the mark of an orphan. अगर उनका कोई मित्र है तो वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा जो मित्र है वो केवल मेरा ही मित्र हो, वो किसी और व्यक्ति का दोस्त ना बने। ये है एक अनाथ होना। Very possessive. वो बहुत ही मानो पकड़े हुए, जकड़े हुए, पजेसिव ऐसे लोग होते हैं। But the person who's got a good father and mother and पर एक ऐसा बच्चा जिसका एक अच्छे माता पिता थे is comfortable in that relationship, he's quite happy if his friend is friends with others as well. और अगर उसके माता पिता के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था तो वो बिल्कुल आरामदायक होता है। अगर उसका दोस्त और लोगों का दोस्त हुआ तो भी उसे कोई तकलीफ नहीं होती। So there's possessiveness. और ये जो पॉजेसिवनेस या मालिकाना जो एक फितरत होती है, जकड़े हुए होने की फितरत होती है, Is the mark of an orphan. वो एक अनाथ होने का चिन्ह है। So that's what Jesus said. He said he's going to send the Holy Spirit because और यही यीशु ने कहा कि वो पवित्र आत्मा को भेजने वाला he है doesn't want to leave us as orphans. क्योंकि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ना चाहता। So a person who is poor in spirit, there's no insecurity in him. और एक व्यक्ति जो आत्मा में गरीब है उसमें कोई असुरक्षितता नहीं होती। It's like a child. वो एक छोटे बच्चे के समान होता है। No anxiety or fear about कोई चिंता नहीं, the future. Anxiety is a mark of a person कोई भविष्य का डर नहीं। who doesn't have a father, चिंता एक ऐसे व्यक्ति का चिन्ह है जिसके पास एक पिता नहीं है। but he doesn't have a father, or he doesn't believe that he's got a father. उसके पास या तो पिता नहीं है या तो इस बात में वो विश्वास नहीं करता कि उसके पास एक पिता है। And I see so many Christians who don't take anxiety as a serious thing. और मैं कई मसीहों को देखता हूँ जो चिंता करने को एक गंभीर बात नहीं लेते, नहीं समझते। The Bible says very clearly, be anxious for zero. बाइबल हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। You read that verse? क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? Be anxious for zero. शून्य चीजों की चिंता करो, बिल्कुल किसी भी बात की चिंता मत करो। Philippians 4 verse 6. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। And that's coupled with poverty of spirit. A person who's really poor in spirit will have such a confidence in his heavenly Father. और ये आत्मा में दीन होने से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो आत्मा में दीन है, आत्मा में गरीब है, वो अपने स्वर्गीय पिता में, उसमें ऐसा भरोसा होगा उसका अपने स्वर्गीय पिता पर That he will not be anxious कि वो चिंता नहीं करेगा for anything. किसी भी बात की। I remember in the Sermon on the Mount, मुझे याद है पहाड़ी उपदेश में, let me show you something in the Sermon on the Mount where मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ पहाड़ी उपदेश में से, Jesus said in Matthew chapter 6, जहाँ यीशु ने मत्ती 6 में कहा 3 times in a space of about 10 verses. 10 वचनों के अंतर में लगभग 3 बार यीशु ने ये कहा। 3 times 3 बार in 10 verses. 10 वचनों में Jesus repeats something. Matthew यीशु 6 ने कुछ दोहराया। verse 25.
मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 वचन। Have you noticed it? क्या आपने उस पर ध्यान दिया है? Now, when you talk to somebody, अब जब आप किसी से बात करो, if you repeat something 3 times within 1 minute अगर 1 मिनट के अंदर आप कोई एक ही बात को 3 बार दोहराओ तो, or 2 minutes, या 2 मिनट में, that must be something pretty important. फिर वो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। Now, if you were to read Matthew chapter 6, verse 25 to 34, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 से लेकर 34 वचन तक पढ़ो तो it doesn't take more than 2 minutes to read it. ये वचन पढ़ने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 2 minutes. 2 मिनट। Matthew chapter 6, verse 25 to 34. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 से लेकर 34 वचन। Think as Jesus is speaking, it takes 2 minutes. सोचकर देखिए कि यीशु मसीह जब ये कह रहा है उसको 2 ही मिनट लगे होंगे, And in those 2 minutes, और उन 2 मिनटों में he repeats 3 times. वो 3 बार ये बात दोहराता है। Verse 25, do not be worried. 25 वचन में वो कहता है चिंता मत करो। Verse 31, do not worry. 31 वचन में वो कहता है चिंता न करो। Verse 34, do not worry. 34 वचन में फिर एक बार वो कहता है अतः चिंता न करो। Verse 28, why are you worried? 28 वचन में वो कहता है तो तुम क्यों चिंता करते हो। Now, in 2 minutes, if something is repeated 3-4 times, अब अगर 2 मिनटों में कोई चीज 3 या 4 बार दोहराई जा रही है तो it must be a very, very important matter. फिर वो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण मामला होगा। Have you seen it like that? क्या आपने उसको इस प्रकार देखा है That in 2 minutes of Jesus' message, कि यीशु मसीह के संदेश के 2 मिनटों में 4 times he talks about not being worried 4 बार वो चिंता न करने के विषय में बात कर रहा है। about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। And yet I find that many Christians और उसके बावजूद मैं पाता हूं कि अधिकतर जो मसीही है do not think of that as a sin. वो इसको एक पाप नहीं समझते। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूं क्यों। They are not poor in spirit. वे आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब नहीं है। They're not like a little child. वे एक छोटे बच्चे के समान नहीं है। They are clever adults वे बुद्धिमान सयाने या प्रौढ़ लोग हैं who got 101 things to worry about. जिनके पास 101 चीजें हैं जिनके विषय में वे चिंता करते हैं। Now, I'm not talking about taking your responsibility seriously. अब मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि आप अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हो। I'm not talking about these careless, irresponsible fathers and husbands who don't take their responsibility seriously. अब मैं उन लापरवाह बेपरवाह पतियों के या पिताओं के बारे में बात नहीं कर रहा जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ही नहीं लेते। I'm a father and I've been a father and husband for many years. मैं एक पिता हूं और मैं कई वर्षों से एक पिता और एक पति रहा हूं, And I've always taken my responsibility seriously और मैंने हमेशा अपने जिम्मेदारी को बड़ी गंभीरता से लिया है। to make sure there's enough इसको सुनिश्चित करना कि हमारे पास पर्याप्त है, money to take care of the expenses, enough हमारे पास पर्याप्त पैसा है सारे खर्चों के लिए, food in the home, etc. That's our घर में पर्याप्त भोजन है, responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। But to be anxious and worried about it, पर उसके विषय में चिंता करते रहना it's ungodly. वो बिल्कुल भी भक्तिमय नहीं है। Jesus said, learn from little children. यीशु मसीह ने कहा कि छोटे बच्चों से, छोटे बालकों से सीखो। If you meditate on a little child, it's one of the things you see. A child is absolutely not anxious or worried. अगर आप एक छोटे बच्चे पर मनन करो, छोटे बच्चे को देखो तो वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, उसको आगे की कोई चिंता नहीं होती। I've sometimes used this illustration. Let me repeat it. मैंने कभी-कभी इस उदाहरण का इस्तेमाल किया है, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। Supposing a poor person अगर कोई गरीब has got a व्यक्ति vacation order from his house, उसको घर खाली करने की ऑर्डर मिल गई है तो he could not pay the rent. वो उसका किराया नहीं चुका पा रहा था, And so the landlord has said, by so and so date, you got to vacate the house, and और घर मालिक उससे कहता है कि अब इस तारीख तक तुझे घर खाली करना है, he's not able to pay the rent. और वो किराया नहीं भर पा रहा, And the date has come. By tomorrow morning, he has to vacate the house, and he doesn't know where to go. और तारीख आ चुकी है, कल सुबह उसको घर खाली करना है और वो नहीं जानता कि वो कहाँ जाने वाला है। He's in a panic the वो बिल्कुल डरा हुआ whole है night. रात भर। But supposing he's got a 5-year-old son who's और अब अगर उसके पास एक 5 वर्ष का बेटा है sleeping जो सो रहा है in another room, दूसरे कमरे में, and you go and wake up that son and say, "How are you sleeping, man?" आप उस बेटे को जाकर उठाओ और आप उससे कहो कि तुम सो कैसे सकते हो।
Don't you know you're going to vacate this place tomorrow morning? क्या तुम नहीं जानते इस घर को तुम्हें कल सुबह खाली करना है There's no place to go. और जाने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है? You know what that 5-year-old boy will say? क्या आप जानते हो वो 5 वर्ष का लड़का क्या कहेगा? Don't disturb me. Go and tell daddy वो कहेगा मुझे मत सताओ, जाके मेरे पिता को बताओ, and go back to sleep. वो मेरे पापा को बताओ, और वो सो जाएगा वापस। Isn't that what he'll say? क्या वो ये नहीं कहेगा? He's not going to sit up the whole night worried about where am I going to go tomorrow. वो रात भर बैठकर जग कर चिंता नहीं करने वाला कि कल मैं कहाँ जाऊंगा। So having said that example, I ask believers, और ये उदाहरण देने के बाद मैं विश्वासियों से ये प्रश्न करता हूँ, do you have a father? क्या आपके पास एक पिता है? Do you have a father who cares for you? क्या आपके पास एक पिता है जो आपकी देखभाल करता है, आपकी चिंता करता है? Even for the hairs on your head? आपके सिर पर जो बाल है उनकी भी वो परवाह करता है? Who watches even a sparrow falling to the ground? जो एक चिड़िया को भी जमीन पर गिरता हुआ देखता है? Is that the father you have? क्या ऐसा पिता है आपका? Or do you have some irresponsible father who doesn't care for you? क्या आपके पास कोई गैर जिम्मेदार पिता है जो बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करता? I thank God I have a father मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास एक पिता है who cares for the hairs on my head. I believe that. जो मेरे सिर पर जो बाल है उनकी भी परवाह करता है, मेरा यह विश्वास है। A father who watches the sparrows that fall, एक ऐसा पिता जो उन चिड़ियों को देखता है जो गिरते हैं, dying. जो मरते हैं। I have never seen a dead sparrow on. If you ask me when was the last time I saw a dead sparrow on the ground, I can't even remember. मैंने चिड़ियों को रास्ते पर मरा हुआ नहीं पाया। अगर आप मुझसे प्रश्न करो कि वो आखिरी समय कब था जब आपने एक मरे हुए चिड़िया को देखा, तो मुझे याद भी नहीं आएगा। Can you remember when was the last time you saw a dead sparrow lying on the ground? क्या आपको याद है वो आखिरी समय कब था जब आपने एक मरे हुए चिड़िया को जमीन पर पड़े हुए देखा? There are millions of sparrows in the world. करोड़ों चिड़िया है इस संसार में। How is it you never see one dead one lying on ये कैसा संभव है कि आपने कभी एक मरे हुए चिड़िया को जमीन पर नहीं देखा पड़ा हुआ? Think of that. इसके विषय में सोचिए। The Father in heaven cares even for that, and that should be a lesson to all of us. स्वर्गीय पिता उनकी भी परवाह करता है और ये हम सबके लिए एक पाठ होना चाहिए। We have a Father. हमारे पास एक पिता है। And I'll tell you this, my dear brothers and sisters. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, When you are poor in spirit, जब आप आत्मा में दीन होते हो, you'll be free from that tension and anxiety आप उस टेंशन से, उस चिंता से मुक्त रहोगे that comes by thinking that you have to handle everything yourself. ये जो चिंता और टेंशन या दबाव इस वजह से आता है कि आप सोचते हो कि सारी चीजों को आपको संभालना है, आपको जिम्मेदारी लेनी है। One of the blessed things of being a child of God, परमेश्वर की संतान होने के विषय में एक धन्य या आशीषित बात यह है that we can cast our burdens, as we saw in our study yesterday, to cast our burdens on the Lord. कि हम अपने बोझ, अपने चिंताओं को प्रभु पर डाल सकते हैं, जैसे हमने कल के अध्ययन में देखा। So we don't have to carry them ourselves. और हमें अपने बोझ खुद उठाने की आवश्यकता नहीं। It's a wonderful life. That's the way God wants us to live. ये एक अद्भुत जीवन है, यही तरीका है जैसे परमेश्वर चाहता है जैसे हम जिए। And I believe if we live like that, it will be a testimony to people around us. और मेरा विश्वास है अगर हम इस प्रकार जिएंगे तो हमारे आसपास के लोगों के लिए ये गवाही होगी, As they get to know us, जैसे वो हमें जानते हैं that here is a person who is free from tension. कि यहाँ एक व्यक्ति है जो टेंशन से, तनाव से बिल्कुल मुक्त है, स्वतंत्र है And free from anxiety. और चिंता से स्वतंत्र है।